स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलाइट एडवेंचर्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस, जितना इंपॉर्टेंट है उसके अलग अलग टॉपिक्स, जितना ही इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक्स में से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए आपको, तो आपके लिए ये काफी वरदान साबित हो सकता है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमसेट में जो मैथ्स होता है उसका वेटेज होता है 60%। तो ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर से लेके तो सिलेक्शन तक मेजरली यही सब्जेक्ट डिसाइड करता है, इसी सब्जेक्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आज हम देखने वाले हैं नेमसेट 2008 से लेके नेमसेट 2021 तक का एनालिसिस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं मैथ्स में जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में ज्यादा है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में कम है, ताकि आप उस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक वेक्टर्स। अब वेक्टर में जैसे 2008 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2009 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम 2021 का देखें तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन टोटल अभी तक 77 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर आप ये जो हायरार्की देख रहे हो उसमें आप ये नोटिस कर सकते हो वेक्टर्स में कि अभी तक ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जिसमें वेक्टर के 2 से कम क्वेश्चंस आए हों। तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में काफी ज्यादा है, इसीलिए आपको वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। कभी 5 से कम क्वेश्चन आते हैं पर 2 से कम नहीं, 2 से हमेशा ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। मैक्स टू मैक्स 8-9 क्वेश्चंस भी किसी पेपर में देखे जाते हैं वेक्टर्स के। देन हम सेकेंडली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी भी वेक्टर की तरह ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि 2008 में 6 क्वेश्चंस है, 2009 में 6 क्वेश्चंस है, 2010 में 6 क्वेश्चंस है, 2011 में 6 क्वेश्चंस है, और अगर हम ऐसे ही 21 का देखें तो 4 क्वेश्चंस है और अभी तक टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब वेक्टर के बाद ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए वेक्टर के साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। देन हम बात करते हैं सेट रिलेशन फंक्शन की। सेट रिलेशन फंक्शन में 2008 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2021 में इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल इसके 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेट रिलेशन फंक्शन अगर देखा जाए तो काफी इजी टॉपिक है। अगर आप इसको आरडी से सॉल्व करते हो तो विद इन 5 to 6 आवर्स आप इसमें आराम से मास्टरी कर सकते हो, आराम से इस टॉपिक में आप कमांड कर सकते हो। सेट रिलेशन फंक्शन से हर साल इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक में कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। देन हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 2008 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2009 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, अब 2010 में इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर 2011 में 5 क्वेश्चंस आए हैं, अब ऐसे ही हम 2021 का देखते हैं तो 6 क्वेश्चंस आए हैं और टोटल इसके अभी तक के 48 क्वेश्चंस आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी वेक्टर और प्रोबेबिलिटी जितना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर और प्रोबेबिलिटी इसके हर साल 17 से 18 क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको बच्चे 90% टाइम देते हैं। पर ये तो हो गए 17 से 18 क्वेश्चन, पर उन 33 क्वेश्चंस का क्या, बचे हुए 33 क्वेश्चंस का क्या? अगर हम 17 भी लेके चले कि ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर में से 17 क्वेश्चन आए, पर इन टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन 33 क्वेश्चंस का क्या? तो 33 क्वेश्चंस कुछ ऐसे टॉपिक्स में से आते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से वो 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 2008 में 2 क्वेश्चन आए हैं, तो 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2010 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, 2021 में देखें तो एक क्वेश्चन आया है और ओवरऑल इसके अभी तक 33 क्वेश्चन आए हैं। फिर हम बढ़ते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। प्रोग्रेशन में 2008 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2009 में एक क्वेश्चन आया है, 2010 में एक क्वेश्चन आया है। तो हम देख सकते हैं कि दो एक क्वेश्चंस आते रहते हैं प्रोग्रेशन में से।
पर हाँ 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले प्रोग्रेशन टॉपिक से। तो प्रोग्रेशन टॉपिक भी काफी इजी है, आप इजीली कमांड कर सकते हो, है ना। तो आप इस पे अगर आप ध्यान देते हो तो इजीली आप इसमें मास्टरी कर सकते हो। फिर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में 2008 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2009 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2010 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे, और इन टोटल मिला के इसके अभी तक के 24 क्वेश्चन आए हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि 2-1 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। हाँ, पर कुछ 1-2 साल ऐसे हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर फिर भी आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम वापस से देख सकते हैं कि नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है 2008 से। 2008 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2009 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2012 में 4 पूछे गए हैं। तो उसके अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन टोटल अभी तक 29 क्वेश्चन आए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उन टॉपिक्स में से एक है जो वो 33 क्वेश्चंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी आपको इक्वली ध्यान देना चाहिए। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मतलब हम कैलकुलस पे आ गए हैं अब। तो इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो 2008 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2009 में एक भी नहीं आया है, 2010 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 2011 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसे ही अगर हम देखें तो टोटल इसके 26 क्वेश्चन आए। अब देखो कि 2021 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो मतलब इसके 3-4 क्वेश्चन हर साल आते ही रहते हैं। देन हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में 2008 में 2 क्वेश्चंस हैं, 2009 में 3 क्वेश्चंस हैं, 2010 में 2 क्वेश्चंस हैं, 2011 में 1 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखोगे तो 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देन अगर हम बात करें 2020 की तो भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर यहाँ पे 2016 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, पर 2021 में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ओवरऑल इसके अभी तक 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ बच्चों को हाँ, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो कुछ बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रेशन टफ लगता है, पर हाँ, आप जो पैटर्न आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन पैटर्न के क्वेश्चंस पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। देन अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में से 2008 में एक क्वेश्चन आया, तो 2009 में एक भी नहीं आया है। ओके, 2009 में एक भी नहीं आया है, 2010 में एक आया है। देन अगर हम देखें 2021 में तो 2 क्वेश्चन आए, मतलब अभी तक इसके 20 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आता है ट्रिग्नोमेट्री में ही। देन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देन 2010 में एक क्वेश्चन आया है, ओके, एक क्वेश्चन आया है। 2011 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, और ऐसे अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ओवरऑल 24 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। देन डिफरेंशिएशन हम देखें तो 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर वापस से 2010 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर इसके एक 2 क्वेश्चंस का ट्रेंड है। तो डिफरेंशिएशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डिफरेंशिएशन पे भी ध्यान दे सकते हो। डिफरेंशिएशन इजी है, इंटीग्रेशन के कंपैरेटिवली बच्चे हमें बताते हैं कि उन्हें डिफरेंशिएशन इजी पड़ता है, डिफरेंशियल कैलकुलस इजी पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान देते हो, पैटर्न समझते हो क्वेश्चंस का, तो आप इजीली इस टॉपिक में स्कोर कर सकते हो। देन अगर हम एओडी की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, तो 2008 में एक क्वेश्चन आया है, 2009 में एक क्वेश्चन आया है, 2010 में 2 क्वेश्चन आए हैं। मतलब अगर हम ट्रेंड देखें तो एक दो क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं, मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन है। 2 से ज्यादा अभी तक एओडी के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कुछ ऐसे साल हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जैसे 2019 की बात करें तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अभी तक 15 क्वेश्चंस आ चुके हैं। देन हम बात करते हैं सर्कल की, तो ये आ गया है कोऑर्डिनेट। अगर हम कोऑर्डिनेट को देखें तो सर्कल की अगर हम बात करें तो 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, फिर वापस से यही हो रहा है कि बिल्कुल लगे हुए 2 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है सर्कल का। हाँ, पर सर्कल से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन से ज्यादा अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि सर्कल से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक दो क्वेश्चन सर्कल से पूछे गए हैं, मतलब अभी तक 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टोटल। देन हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का भी वही ट्रेंड है, आप सर्कल जैसा ही ट्रेंड देख सकते हो कि एक क्वेश्चन
आया है 2008 में, फिर 2009 में एक भी नहीं आया, 10 में एक आया है, 2011 में दो आए हैं, 2012 में एक आया है, 2013 में एक भी नहीं आया है। मतलब एक दो क्वेश्चंस आए हैं, हर साल एक दो क्वेश्चंस आए हैं। पैराबोला में भी अभी तक 2 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक स्कोरिंग है, इसीलिए आपको इस टॉपिक पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक के इसके 11 क्वेश्चंस है। आप देख सकते हो 2020 और 2021 में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट 2019 भी एक ऐसा साल है जिसमें इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो वो कभी अगर आया तो एक क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, या कभी कभी ऐसे भी साल हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देन अगर हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स का भी सेम केस है। 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका भी सेम ट्रेंड है, एक दो क्वेश्चंस आए हैं। इलिप्स के अभी तक 14 क्वेश्चंस आए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर 2019 में 2 आ गए, 2020 में 2 आए हैं, 2021 में 2 आए हैं। देन अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पर इसके भी एक दो क्वेश्चन है। मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक इतने सालों में 2 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। मतलब ओवरऑल इसका अभी तक रहा है 9 क्वेश्चंस। तो 2020 और 21 में, सॉरी 19, 20 और 21 में आप देख सकते हो कि इसमें 0 क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन हाइपरबोला से नहीं पूछा गया है। देन आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी सेम केस है, एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल। जैसे 2008 में एक क्वेश्चन आया है, 2009 में एक भी नहीं आया, 10 में एक भी नहीं आया, 11 में एक भी नहीं आया। देखो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा हुआ कि 2008 में एक क्वेश्चन आया है, पर 2009 से लेके तो कंटिन्यूअसली 2015 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर बीच में 1-2-3 सालों में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। फिर आगे आप देख सकते हो कि 19, 20 और 21 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसके अभी तक 6 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। देन हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट में पहले साल में मतलब 2008 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2009 में 2 क्वेश्चन आए हैं, इसके भी एक दो क्वेश्चंस का ही ट्रेंड है। तो इसके अभी तक 15 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब अभी तक अगर हम कोऑर्डिनेट में देखें तो अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में सबसे ज्यादा, सॉरी नॉट अबाउट दी कोऑर्डिनेट, बट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब अभी तक 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रल के कंपैरिजन में। देन हम इनवर्स ट्रिगो की बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिगो में 2008 में एक क्वेश्चन आया है, 2009 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2010 में एक क्वेश्चन आया है, 2011 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देन यहाँ पे इसके इन टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं। देन अगर हम बात करें टेंजेंटल नॉर्मल की तो 2008 में 0 है, देन 2009 में 10 एक क्वेश्चन है, 2010 में एक क्वेश्चन है, 2011 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो टेंजेंट नॉर्मल के भी एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इन टोटल अभी तक 9 क्वेश्चन आए हैं। देन अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की तो इसमें भी आप ट्रेंड देख सकते हो, एक दो क्वेश्चंस का ट्रेंड है। मतलब कुछ साल ऐसे हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, पर एक दो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कह सकते हैं हम। तो इसका टोटल है 8 क्वेश्चन अभी तक। देन हम लॉगरिथम्स की बात करें तो 3 कंटिन्यूअस सालों में देखो 8, 9 और 10 में एक भी क्वेश्चन इसका नहीं आया है, पर फिर आप ट्रेंड देखते हो तो एक दो क्वेश्चन इसके आए हैं। तो इसके अभी तक 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अगर हम डिटरमिनेंट्स की बात करें तो पहले 2 साल मतलब 2008 और 2009 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर 2010, 11 में एक क्वेश्चन आया है, 2012 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब अभी तक इसका एक ही क्वेश्चन आया है, तो एक ही क्वेश्चन आया है, एक से ज्यादा इसके अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। पर आप देख सकते हो कि एक एक क्वेश्चन इसका आता रहता है। तो अभी तक इसके 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। देन हाइट एंड डिस्टेंस का आप देख सकते हो, फिर इसका ट्रेंड डिटरमिनेंट्स जैसा ही है कि एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक से ज्यादा अभी तक किसी भी साल में क्वेश्चन इसके नहीं पूछे गए हैं। तो इसका टोटल है 7 क्वेश्चन। ठीक है। देन हम लिमिट में देखते हैं तो लिमिट का भी सेम ट्रेंड है। हाँ, 2017 में अगर हम देखें तो लिमिट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले के अभी तक सालों में इसके एक एक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिर 2019 में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब इन टोटल अभी तक इसके 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में भी एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। अगर हम लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लिमिट और कंटिन्यूटी काफी इजी चैप्टर्स हैं, तो अगर आप आरडी शर्मा काफी अच्छे से सॉल्व करते हो तो लिमिट और कंटिन्यूटी को आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। कंटिन्यूटी में तो भी तक
9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का अभी तक मतलब 2008 से लेके तो 2016 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 0 क्वेश्चन है, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पर 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसके इन टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा कम ध्यान दिया तो भी चल जाएगा। पर वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 17-18 क्वेश्चंस तो मैं कहती हूँ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी में से अभी तक के सालों में देखे गए हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 33 क्वेश्चंस है, मतलब अगर हम मान के चले कि वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, इसको मिला के अगर किसी साल में 17 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 17 में से फिर अब बचते हैं 33 क्वेश्चंस। तो 33 क्वेश्चंस जो कवर होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से होते हैं, जिनमें से हर साल एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जैसे प्रोग्रेशन हो गया, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में भी आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आए हैं 2017, 18 और 19 में, इससे पहले अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो जरूरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी पे ही ध्यान देना है, आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, पर इतना नहीं कि आप ये 33 क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स को इग्नोर कर दो। आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, पर हाँ आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान इन टॉपिक्स पे देना है, जैसे वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। इससे ये होगा कि आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन 50 में से पक्के हो जाएंगे, मतलब आप 10 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। अगर आपने आरडी शर्मा और सेल्फ स्कोरर अच्छे से कर ली तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो ये हमने देखा है एनालिसिस मैथ्स के सारे टॉपिक्स का। तो अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ट्रेंड को देखते हुए अगर किसी टॉपिक में से एक दो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उन टॉपिक्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आपको अब इस एनालिसिस से समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन से टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है कंपैरेटिवली उन टॉपिक्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अब आप इस अकॉर्डिंगली स्मार्ट स्टडी करो और आप अच्छे से बाइफोकेट कर लो उन टॉपिक्स को, और फिर उसी अकॉर्डिंगली आप बुक सॉल्व करो, टेस्ट दो और उन टॉपिक्स पे ध्यान दो। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 93992803 पे। The number is given over here 93992803 पे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो हम आपका डाउट विद इन 12 आवर्स हम आपको रिजॉल्व करके देंगे। अगर आप हमें मेल करते हो help.alightedventures@gmail.com पे तो विद इन 12 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। वरना अगर आपको इंस्टेंटली उस डाउट का सलूशन चाहिए तो आप हमें 93992803 पे कॉल कर सकते हो, वरना आप हमें इस वेबसाइट के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। Thanks a lot for watching this video. Hope this benefits you. Do subscribe our channel for more such educational content. Thanks a lot.